जामवंत जी ने इतना करो तात तुम जाई से लेकर के और सुनी तास गुणग्राम जास नाम अखग बधिक, यहां तक का वचन बड़ा सुहावना वचन है, मन भावना वचन है और भव भय मिटावना वचन है। हनुमान जी के लिए ही नहीं, हम लोगों के लिए भी इन वचनों को सुन करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तो सुंदर कांड की पहली वार्ता जो किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में है, ये पहली वार्ता है, सुंदरे सुंदरी वार्ता। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। जामवंत की वार्ता, हनुमान जी को बहुत भाई और प्रभु रघुराई की सेवा के लिए चल पड़े। उनकी सेवा के लिए ही हमें जन्म मिला है, उसमें लग गए तब तो जन्म लेना सार्थक, और नहीं तो ताश और शतरंज खेल खेल के जुआ और शराबखोरी में समय व्यर्थ बिता दिया तो समझिए कि गतम जन्म निरर्थकम, जन्म निरर्थक चला गया। जामवंत की वार्ता कौन सी? जामवंत की वार्ता का सारांश प्रथम कड़ी में, मात्र सिया को पता लगावो, धीरज तिन्हीं बंधावो। 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 प्रभु ही संदेश सुनावो और हम सबके प्राण बचाओ। प्रभु संदेश सुनावो और हम सबके प्राण बचाओ। नहीं तो असफल लौटे, नहीं तो असफल लौटे, डारे मारी कपिराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। नहीं तो असफल लौटे, डारे मारी कपिराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। इससे 3-4 काम हो जाएंगे। सीता जी का पता लगा लीजिए और उनको धीरज दीजिए, माता घबराओ नहीं, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, फिर कपिन सहित ही है रघुवीरा। इतना धीरज उनको दीजिए और आकर प्रभु को सुना दीजिए कि प्रभु मैं देख के आया हूं, बस अब चलना चाहिए उनको लाने के लिए। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीत। और हम लोगों के भी प्राण बच जाएंगे। बिना संदेश पाए अगर जाते हैं तो हम लोगों की जान जाएगी सुग्रीव के हाथ से। ये सबका काम बनेगा, इसलिए हनुमान जी आप पधारो। ये सेवक और सचिव, सेवक का कार्य हनुमान जी कर रहे हैं और सचिव परामर्शदाता का कार्य कर रहे हैं श्री जामवंत जी महाराज, अनुभवी। ये पहली वार्ता है सुंदरकांड की। दूसरी वार्ता, दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। दूजी वार्ता सुरसा जी की हनुमान के साथ। दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक को, नाई चरण में माथ।
परिचय दे बल बुद्धि विवेक को लाई चरण में मां। होए उत्तीर्ण चल पड़े, होए उत्तीर्ण चल पड़े ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। होए उत्तीर्ण चल पड़े ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा। होए उत्तीर्ण चल पड़े ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। होए उत्तीर्ण चल पड़े ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। हमने सुना है कि कोई विदेश की विशिष्ट जिम्मेवारी किसी को सौंपी जाती है तो पहले उनकी क्षमता की परीक्षा ली जाती है। हनुमान जी की भी परीक्षा होनी चाहिए। बिना परीक्षा लिए ऐसी दुर्धर्ष नगरी में इनको भेजना उचित नहीं है। हनुमान जी ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा की है। बाप रे, लंका जैसा दुर्घट गढ़, इसमें प्रवेश करना सबके बस की बात नहीं है। और कोई प्रवेश कर भी जाए तो जिंदा यहां से वापस लौट करके जाके संदेश सुनावे, ये भी सबके बस की बात नहीं है भाई। पार लंका। तब हनुमान जी जा तो रहे हैं लेकिन सफल होकर के लौट आएंगे इसकी गारंटी कौन देगा? कोई बढ़िया परीक्षक भेज करके इनकी जांच कराई जाए। तो बढ़िया परीक्षक के लिए फिजिकली और मेंटली, शारीरिक बल और बौद्धिक कौशल क्षमता भी इनकी ऐसी होनी चाहिए कि लंका जैसी नगरी में जहां एक से एक बलवान लोग रहते हैं, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, उनमें से एक अगर निकल जाए अकेले तो सारे संसार को जीत करके अपने बस में कर सकता है। और ऐसे ऐसे सुभट झुंड के झुंड वहां विराजमान हैं और उनके ऊपर भी रावण है। ऐसे बहुसंख्यक सुभटों के बीच में जाकर के लौट आए और केवल बल से ही, बल में खूब हो लेकिन अगर सही निर्णय लेने की क्षमता न हो तो भी हो सकता है कि असफल हो। इसलिए इनके बुद्धि और बल दोनों की परीक्षा लेकर के भेजा जाए। परीक्षक बना करके भेजा गया सुरसा जी को। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा कि ये पवन सुत चल दिए हैं तो जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। इनकी बल की विशेषता और इनकी बुद्धि की विशेषता अथवा इनके विशेष बल और विशेष बुद्धि की क्षमता की जांच के लिए सुरसा नाम अहिन की माता, पठैन आई कही तेही बाता। सारे देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। हे सुरसा माता, ये कश्यप जी की 13 पत्नियों में से एक है। वैसे कश्यप जी की 17 पत्नियां बताई गई हैं। दिति, अदिति, सुरसा, काष्ठा, तिमी, शर्मा इत्यादि और कद्रु, विनता
पतंगी, यामिनी इत्यादि सब मिलकर के 17 पत्नियां बताई गई हैं। उनमें से एक कश्यप पत्नी है सुरसा। ये सुरसा जी जो हैं, ये सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता। अहि माने सर्प, सुरसा नाम अहिन की माता, अहियों की माने सर्पों की माता। इनको भेजा कि तुम जाकर के परीक्षा लो कि हनुमान जैसा व्यक्ति लंका में जाकर के वहां के दुर्धर्ष योद्धाओं, बुद्धिमान योद्धाओं के बीच में जाकर सकुशल विजयी होकर लौट सकेगा कि नहीं लौट सकेगा। वहां जाकर के काम करके आएगा, इस बात की जांच करो। तो आई सुरसा जी और आते ही कहा कि वाह, यात्रा अच्छी है मेरी। क्या कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने आज मुझे अच्छी खुराक दी, भूख लग रही थी, अब तो इस बंदर को खाऊंगी। सुरसा कह रही है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। पवन कुमार बोले कि माता मुझे खाओगी? हाँ बेटा खाऊंगी। कहा कि मैं कुछ काम की जिम्मेवारी लेकर के चला हूं, मुझे वो काम कर लेने दो, फिर खा लेना। और काम कोई ऐसे वैसे का नहीं है, राम का आज है। सर्वेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधीश्वर, उनका काम है, इसलिए खा लेना, लेकिन अभी मत खाओ, जल्दी मत करो। जो काम मेरे जिम्मे सौंपा गया है उसे पूरा कर लेने दो। राम काज कर फिर मैं आऊं। प्रभु का काम क्या है? बोले जाकर सीते ही देख और फिर कहो सुधि आई, लौट करके सुधि सुना दे समाचार। राम काज कर फिर मैं आऊं और सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। प्रभु को सीता जी का समाचार सुना करके और तब तब वदन पैठी हो आई, तब तब वदन पैठी हो आई। फिर मुझे खा लेना। अरे कहा कि तुम लंका जाओगे, फिर वहां से लौट करके और यानी किष्किंधा जाओगे, ऋषिमुख पर्वत पर, कि कहाँ जाओगे? हम कहाँ कहाँ तुमको खोजती फिरेंगी। कहा कि माता तुमको मेरी खोज करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं आ करके तब वदन पैठी हो आई, मैं आकर के आपके मुंह में घुस जाऊंगा, फिर खा लेना। कहा कि झूठे कहीं के, ऐसे काल के मुंह में से निकल करके कोई जानबूझ करके काल के मुंह में प्रवेश करना पसंद करेगा? कहा कि मैं सच कह रहा हूं, सत्य कहूं मुझे जान दे माई। माँ मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे जाने दे। कहा कि माई, माई कह करके मेरे हृदय में तुम वात्सल्य, स्नेह और करुणा उत्पन्न करना चाहते हो। माई कहो और चाहे दादी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हें खाऊंगी। माई, जानते हो मैं किसकी माई हूं? मैं सर्पों की मां हूं। और सर्पों की मां और की कोई किसी का बच्चा आकर के माई कह दे तो उस पर क्या करुणा दया दिखाएगी? अपने पेट से पैदा हुए अंडों को और बच्चों को खा जाती है। ये एक जानवर ऐसा है जो अपने बच्चों को खाती, अपने अंडों को खा जाती है। और एक बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मां को खा जाते हैं। केकड़ा देखे होंगे आप लोग, केकड़ा खेतों की मेड़ में बिल बना के रहते हैं। तो केकड़ी जब गर्भवती होती है ना, तो एक एक बार में उसके पेट में कहीं 25 गो की 50 गो की 100 गो कितने बच्चे होते हैं। और वो
बच्चों को जन्म देती होगी? बोले ना, जन्म से पहले ही जो गर्भवती हुई तो समझो कि अब मौत आ गई इसकी। क्यों? उसके गर्भ में आए हुए बच्चे गर्भ से ही भूख लगती है तो क्या खाएं? तो कहा कि अपनी माँ की अतड़ी खा जाओ, अपनी माँ की हड्डी तक चबा जाओ। पता नहीं हड्डी होती है कि नहीं उनमें, लेकिन उसके खोखले के भीतर जो कुछ होता है उसको उसके बच्चे लोग खा पी करके, और जब देखते हैं कि अब कुछ नहीं रहा मेरी माँ के भीतर, बस उसको बाहर वाला पेट फाड़ करके और निकल आते हैं, और उसका खोखला जैसा छिलका जैसा बाहर पड़ा रह जाता है। हमने कई केकड़ियों को देखा है। जब बचपन में खेती में कोई सेवा मिलती थी, खेत पर जाते थे धान की खेती में, तो खोखली केकड़ी का शरीर, ऊपर का छिलका ही छिलका मिलता था। तो आज सुरसा कह रही है कि मैं सर्पों की माता हूं बेटे, माई का करके मेरे हृदय में करुणा नहीं उपजा सकते हो। मैं अपने बच्चों को खा जाती हूं, तो तुम तो अंजनी के बच्चे हो, तुमको खाने में हमको क्या लगता है, मैं तो खाऊंगी। अरे कहा कि दया करो माँ, प्रभु की सेवा तो कर लें दे। कहा कि कुछ नहीं, कवनी हूं जतन दे ही नहीं जाना, किसी भी जतन से जाने नहीं दे रही है, तब ग्रससी न, तो खा लेना। खा न ले, खाऊंगी खाऊंगी, तो क्या देरी करे, खा ले। कवनी हूं जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहो हनुमाना। खाऊंगी खाऊंगी, तो खा न ला, ग्रससी न, खा न लो। ऐसा जब कहा तब योजन भरते ही बदन पसारा, एक योजन का मुंह खोली। हनुमान जी ने कहा कि एक योजन का तुम मुंह खोलेगी तो ले, मैं 2 योजन का शरीर बढ़ा लेता हूं, खा, तेरे मुंह में अटवे नहीं करेंगे। तो जो 2 योजन, कपि तनु कीन दुगुन विस्तार, कपि ने दूना अपना विस्तार किया, खा ला। तब अब कहा कि हम 1 योजन के का मुंह फैलाए, तू 2 योजन का हो गया, तो मैं कैसे खा लूंगी? तो कहा कि तो और मुंह बढ़ावा, तो 16 योजन मुख ते ठयऊ, तो 16 योजन मुंह खोली, तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, ये 32 योजन हो गए। आइए अब खा ला। कहा कि अब तो तुमसे दुगना हो गया, अब कैसे खाऊंगी? तो कहा कि जब तू अपनी क्षमता का विस्तार कर, हम अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। होड़ लग गई। कहां तक? बोले कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे वो मुंह फैलाती था सुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी उससे ठीक दुगना रूप धर के दिखा देते। अंतिम क्षमता उसकी जहां तक थी, शत योजन तेहि आनन कीना, सत योजन तेहि आनन कीना। 100 योजन मुंह फैलाई। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसी होड़ में अगर यहाँ रहेंगे तो इस 100 तो हम 200, फिर ये 400 तो हम 800, ऐसे अगर बढ़ते ही रहेंगे और यही उलझे रहेंगे तो माता की खोज करने वाला काम तब तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए इस 100 योजन का मुंह फैलाई है, तो अब बंद भी करेगी तो धीरे धीरे बंद करने में इसको कुछ समय लग जाएगा। और हम वचन दे चुके हैं कि हम तेरे मुंह में घुस करके और अपने वचन को सत्य प्रमाणित करेंगे। तू मुझे नहीं खा सकती है, हैं? जिसको राम जी का काज करने के लिए अवतार लेना हुआ है
उसको कोई खा लेगा। तब हनुमान जी ने क्या किया कि 100 योजन का जब उसने मुंह खोला तो अतिलघ रूप पौंसलीना एकदम छोटा सा बन गया। आज जैसे कभी कभी बरसात में हम लोगों के जब मुहाई लेते समय में मच्छर घुस करके कोई घुस के एकदम भीतर चले जाते हैं और कोई घुसते भी हैं, फट बाहर भी निकल आते हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने अतिलघ रूप पौंसलीना अत्यंत छोटे रूप में और क्या किया कि बदन पैठ छोटा रूप धरे और उसके मुंह में घुस गए। अब पैठ के फिर बाहर आ गए। खा सकी? बोले नहीं खा सकी। तो कहा कि तब काहे को झूठो डिंगा कर रही है कि खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। मेरा वाक्य पूरा हो गया कि तब बदन पैठी हो आई, सत्य को मुझे जान दे माई। तब उसने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करके और फिर अपना सौम्य स्वरूप प्रकट किया, देवी रूप प्रकट किया और बोली बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अपने मन से नहीं आई थी, तुम्हारा मार्ग अवरोधक बनकर के नहीं आई थी, बल्कि देवताओं ने भेजा था कि लंका जैसी दुर्धर्ष नगरी में जा करके ये सकुशल लौट आने में सक्षम है कि नहीं, इस बात की परीक्षा लेकर के तब भेजा जाए। इसलिए अब मैं प्रसन्न हूं बेटे, अब मैं आशीर्वाद दे रही हूं, राम काज सब करियो, सब राम जी का कार्य तुम कर सकोगे, क्योंकि राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल के भी निधान हो और बुद्धि के भी निधान हो। आशीष दे सुरसा चली और हर्ष चले हनुमान। तो दूसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, दूसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। वो परिचय दे बल बुद्धि विवेक को, नाई चरण में माथ, परिचय दे बल बुद्धि विवेक को, नाई चरण में माथ। कोई उत्तीर्ण चल पड़े, उत्तीर्ण होकर के चले। उत्तीर्ण में भी सुना जाता है श्री राजेंद्र प्रसाद जी के विद्यार्थी जीवन में इन्होंने जो परीक्षा में प्रश्न का उत्तर दिया था जिस कॉपी में, उसको पढ़कर परीक्षक महोदय ने उस पर नंबर क्या देंगे ये लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, माने परीक्षक से ज्यादा श्रेष्ठ ये परीक्षार्थी। इसकी बुद्धि जहां तक है, तभी तो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भारत का बनने का अवसर मिला था। तो उसी तरह से आज सुरसा जी को भी कबूल करना पड़ा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मैंने सुरसा से भी ज्यादा बुद्धिमान और बलशाली ये रामदूत हनुमान है। तो होए उत्तीर्ण चल पड़े ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। होए उत्तीर्ण हो चले में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। एक परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए, एक परीक्षा और आई, बल में तो और बुद्धि में तो पारंगत साबित हुए, इनसे कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन
कहीं लोभ लालच अगर इनका जग गया, सोने की लंका में जा रहे हैं, किसी ने कुछ रिश्वत देकर, कोई पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर अगर रावण ने अपनी ओर मिला लिया तो, अथवा नहीं भी मिला लिया, कुछ दिन के लिए बिरमा लिया, ठहरो ठहरो हनुमान, अरे जब आए हो तो कुछ न कुछ फैसला हो ही जाएगा, देखा जाएगा, ठहर विचार करेंगे, अभी आयोग बैठा रहे हैं, घबराओ नहीं, कर लेंगे कुछ न कुछ विचार। तो हनुमान जी कहीं ठहराव में न आ जाएं, कहीं किसी प्रलोभन में न आ जाएं, इसके लिए समुद्र ने परीक्षा ली। समुद्र ने कैसे परीक्षा ली? बोले तीसरी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कहीं विचार। तीसरी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कहीं विचार। तीसरी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कहीं विचारी। तीसरी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कहीं विचार। राम काज प्राथमिक अहे, आलस्य प्रमाद विसारी। राम काज प्राथमिक है, आलस्य प्रमाद विसार। सेवक सुख स्वार्थ को, सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। तीसरी वार्ता हनुमान जी की और मैनाक पर्वत की हुई। ये मैनाक पर्वत हिमालय के पुत्र हैं, पर्वतराज हिमाचल के पुत्र हैं। मैनाक पर्वत पार्वती जी के सगे भैया हैं। शंकर भगवान के सगे साले साहब हैं। कभी इंद्र नाराज हुए थे पर्वतों के ऊपर। पर्वतों में पंख हुआ करते थे और ये जब जहां से चाहते थे उड़ करके और जहां चाहे जाकर के बैठने की बात सोचते थे। अब जहां से उड़ करके चले, अब वहां वालों को क्या घाटा हुआ वो जाने। और अब जहां जाकर के बैठ जाएंगे, अगर वहां दो चार बस्ती उनके नीचे आई तो बेचारे सब के सब दब जाएंगे। किसी के खेत में और किसी के रोड पर जाकर के ये बैठ जाएं, सब काम बिगड़ जाएगा। तो इंद्र कभी नाराज हुए और कहा कि इन सारे पर्वतों को पंखहीन कर देंगे, इनके पंख काट देंगे अपने वज्र के द्वारा। बहुतों के पंख काट डाले, अब ये उड़ने लायक रहेंगे ही नहीं, जहां है वहीं अचल होकर के रहे। ऐसे ही मैनाक का भी पंख काटने के लिए उद्यत हुए। तब तक मैनाक बेचारे भाग करके और सोचे कि समुद्र में चल करके छिप जाएं। अपनी गति से जा रहे थे, उस गति से जाते तो हो सकता था कि इंद्र आकर के इनका पंख काट देते, लेकिन पवन देव ने मैनाक की मदद की कि तुम पर्वतराज के पुत्र हो, हिमाचल के पुत्र हो, पार्वती जी के भैया हो, इसलिए मैं तुमको पंख कटने से बचा लूंगा। पवन देव ने जोर लगाया और उस पवन वेग से ये जल्दी समुद्र में पहुंच करके और कहा कि बस गोता लगा लो। गोता लगा लिए
तो तब से ये पवन देव के प्रति बड़े कृतज्ञ रहते हैं। भैया पवन देव, आपने मेरी रक्षा करी। और आज देखा कि उसी पवन के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, तो समुद्र ने कहा कि समुद्र, वो हनुमान जा रहे हैं जिनके पिता पवन देव ने तुम्हारा उपकार किया था और भूखे प्यासे जा रहे हैं और थके मांदे जा रहे हैं। तो एक काम करो ना, तुम तो पंख वाले हो, तो थोड़े ऊपर की ओर उठ जाओ और हनुमान से कहो कि हनुमान जी आइए मेरे ऊपर थोड़ी देर बैठिए, कुछ खा लीजिए, पी लीजिए और थकावट मिटा लीजिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि लंका में जाने के लिए और ताकत की जरूरत होगी। भोजपुरी भाषा में कहावत है कि पहले पेट भरो तब पीठ पर लादो। ये नहीं कि दाना न घास और दोनों जुन खरारा। तो आइए, कुछ खा लीजिए और थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थकावट भी मिट जाए, भूख भी मिट जाए, फिर काम करते रहना भी जल्दी क्या पड़ी है। तो इस प्रकार से मानस की चौपाई है। बोले कि श्री हरे नमः। तय मैनाक हो श्रमहारी। हे मैनाक, आप श्रमहारी बन जाओ। हनुमान जी की थकावट को दूर करने वाले। तो सिंधु बचन सुनिकान तुरंत उठे मैनाक। तब मैनाक पर्वत उठ गए और बाहर सिंधु बचन सुनिकान तुरंत उठो मैनाक। तब मैनाक पर्वत ऊपर की ओर उठे और बोले कि भाई ये सोरठा इसमें है नहीं का। हमने प्राचीन प्रति में पढ़ा था, सिंधु बचन सुनिकान तुरंत उठो मैनाक। तब है लाला प्रसाद ने तो हो सकता है। इस प्राचीन प्रतियों में ये था, सिंधु बचन सुनिकान तुरंत उठो मैनाक। तब अच्छा, समुद्र की बात सुन करके मैनाक पर्वत ऊपर उठ आए और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। अपना परिचय देते हुए, मैं पर्वतराज हिमाचल का पुत्र मैनाक हूं। आपके पिताजी ने मुझे पंख कटने से बचाने के लिए अपने वेग के द्वारा लाकर समुद्र में प्रतिष्ठापित किया था। तो तब से मेरी और आपके पिताजी की बड़ी मित्रता है। मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, इस नाते, मित्र के पुत्र होने के नाते मैं आपका चाचा लगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ भोजन कर लो, कुछ विश्राम कर लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ना। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आप मेरे पिताजी के मित्र होने के नाते मेरे चाचा लगते हो, तो चाचा जी का सम्मान करना भी अपना कर्तव्य है। मैं आपका सम्मान करता हूं। कैसे? बोले कि आपको हाथ से मैंने स्पर्श कर लिया और जितनी देर मैं खाने और विश्राम करने और थकावट मिटाने के लिए आपके यहाँ रुकता हूं, इतनी देर मेरा जो सेवा कार्य है वो अवरुद्ध पड़ा रहेगा। सेवक का यह धर्म नहीं है कि अपने सुख और अपनी सुविधा के लिए मालिक के द्वारा सौंपे हुए काम को किनारे छोड़ करके और विश्राम करता फिरे।
आजकल लोग वेतन बढ़ाओ की होड़ लगा करके चाहे जितना बढ़ा दिया जाए, लेकिन सेवा की तरफ जब ध्यान दीजिए तो कहते हैं, एक भाई अभी बता रहे थे कि कितने साल हो गए, वो है नहीं तो मैं बता देता, अभी तक उनका पेंशन का फिक्सेशन नहीं हुआ। कई वर्ष हो गए बेचारे को रिटायरमेंट के, और अभी तक उनके पेंशन का फिक्सेशन नहीं हुआ। और बल्कि कभी का हिसाब जोड़ करके उनके ऊपर 21,000 रुपए का इनकम टैक्स और आकर के लग गया। ऐसे सेवक लोग पड़े हैं कार्यालयों में। हमने सुना है कि क्रिकेट का मैच जब होता है और वो दूरदर्शन पर आता है तो सारे कार्यालयों के बेईमान कार्यकर्ता उसको ठप करके अपनी सेवाओं को और क्रिकेट का मैच देखने में लगे रहते हैं। ये ईमानदारी बरत रहे हैं कि बेईमानी बरत रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं कि राष्ट्र का भला कर रहे हैं? ऐसे सेवकों को धिक्कार होना चाहिए। तो सेवा का कार्य छोड़ करके सेवा के समय में और मनोरंजन कर रहे हैं। श्री हरे नमः। बहुत सारी बातें आजकल समाज में कुप्रथाएं आ गई हैं, जिससे कि एक जगह हमने बस या ट्रक की पीठ पर देखा था, लिखा था 80% बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 80% बेईमान फिर भी मेरा देश महान। किस मानी में देश महान है? बोले कि ये 20% जो ईमानदार और भक्तजन विराजमान हैं, ये धरती को रसातल में जाने से रोके हुए हैं। ये तो चली गई होती रसातल धरती रसातल को। हनुमान जी कहते हैं कि मैं ऐसा नमक हराम सेवक नहीं हूं कि अपने विश्राम पाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए और अपने सुख के लिए प्रभु के द्वारा सौंपी हुई सीता खोज की सेवा को छोड़ करके और मैं थोड़ी देर विश्राम करने लग जाऊं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पर एक और जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, एक कथा पर्वत में नाक ने हनुमत से कही कि मेरी और पवन की पुरानी मित्रता ही है। इंद्र भय उद्यत भूधरन को पंख काटिबे को, तो पवन ने उड़ा के यहाँ दीने पहुंचाई है। तभी ते छिप्यो हूँ यहाँ आज तुम्हें निरखलाल, भयो में निहाल सो पुरातन सुधि आई है। निर्मो जरा ठहरो विश्राम करो और करके आतिथ्य ग्रहण पीछे चले जाइयो। ऐसी कौन अतुराई है? ये परीक्षा भी है और प्रस्ताव भी है। हनुमान जी ईमानदार सेवक हैं। हनुमान जी ने क्या बढ़िया उत्तर दिया। बोले हनुमान ये नए अवसर विश्राम को है, प्रमुख राम काज ताकि मन में धुन छाई है। आप तात तुल्य ताते परस के प्रणाम करूं,
अनुमति अब दीजिए मोको अति शीघ्रताई है। सिया सुधि पाए बिना अतिशय बेचैन प्रभु, और सियाहू बेचैन होंगी बिछुड़े रघुराई है। जुगल को मिलाऊं तब विश्राम ही में पाऊं तात, क्षमा मोहि की जो मोह पे भई जो डिठाई। विनम्र शब्दों में कहा कि नहीं नहीं चाचा जी, मैं अभी आतिथ्य ग्रहण करने लग जाऊंगा तो सेवक वाले धर्म के पालन में मुझसे चूक हो जाएगी। इधर प्रभु बेचैन है, उधर सियाजी बेचैन है, और मुझे दोनों को मिलाने की, कड़ी जोड़ने की सेवा मिली है। तो अभी कम से कम प्रभु का संदेश सियाजी को और सीता माता का संदेश प्रभु को जब तक नहीं सुना लूं तब तक मुझे भोजन और विश्राम नहीं पसंद है। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जश्चा, चार गुमानी, नभ दुई दूध चाहती है प्राणी। सेवक का धर्म है स्वार्थ और सुख की भावना का परित्याग करके केवल स्वामी की सेवा पर ही लक्ष्य अपना रख करके, ध्यान रख करके उसकी पूर्ति करे। तो इस प्रकार से तीसरी वार्ता समीचीन मैं ना कहीं कहीं विचारी। तीसरी वार्ता समीचीन मैं ना कहीं कहीं विचारी। राम काज प्राथमिक है आलस्य प्रमाद विसारी। राम काज प्राथमिक है आलस्य प्रमाद विसार। ये सेवक का धर्म निरूपण कर रहे हैं हनुमान जी। आलस्य और प्रमाद को त्याग करके स्वामी की सेवा। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। ये वार्ताओं की सूची थोड़ी लंबी है और समय सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए आज कथना भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। राम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्नकालीन बैठक में श्री रामचरितमानस जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी, श्री गीतावली रामायण जी इत्यादि के माध्यम से हम लोग सुंदर कांड का स्मरण कर रहे हैं। सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इसमें सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे किं न सुंदरम, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सत्संगश्च, सुंदरे किं न सुंदरम। बहुत कुछ सुंदर ही सुंदर है सुंदर कांड में। अभी हम लोग सुंदरे सुंदरी वार्ता की चर्चा एक गीत के माध्यम से कर रहे हैं। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसमें बताया गया पहली वार्ता श्री जामवंत जी की हनुमान जी के साथ। हनुमान जी पूछते हैं कि मुझे क्या करना है। तो श्री जामवंत जी कहते हैं कि इतने ही करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई। आप जा करके एक बार लंका में माता जानकी को देख आओ, उन्हें आश्वासन दे आओ, घबराइए नहीं, हम आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। और फिर प्रभु को आकर के बता दीजिए कि किस प्रकार वहां रह रही हैं और कैसे कैसे चलकर हम लोगों को उन्हें लाने की योजना बनानी है। और इसमें अपनी खोई हुई सीता जी का पता श्री राम जी चाह रहे हैं। और हम लोगों के लिए अगर विचारा जाए तो श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं। हम लोगों की भी जो हृदयस्थ, ये तो सब जानते हैं कि राम जी सबके हृदय में विराजते हैं। उनका नाम राम पड़ा ही इसी कारण से है कि वो सब में रमे हुए। राम शब्द का अर्थ है रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण राम इति उच्यते बुद्धि। उस सब में रमे हुए हैं। जैसे पानी और चीनी को आप लोग एक में मिला देते हैं तो शरबत बनता है ना, तो शरबत वाले जल में चीनी रमी हुई है, कहा जाएगा ना। तो प्रभु का नाम राम है क्योंकि वो सब में रमे हुए हैं, सब में समाये हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए
तो सबको अपने में भी रमाए हुए। प्रभु का दो स्वरूप बताया जाता है, अणोरणीयान और महतोमहीयान। तो अणोरणीयान माने सबसे छोटा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी क्या? और सरल रूप में समझने के लिए उपनिषद का वाक्य है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च रूपो जीवस्य विज्ञेय। इस शरीर में, चाहे चेटी के शरीर में हो, चाहे आदमी के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, इसमें जो चेतन जीवात्मा है, जिसको लेकर के हाथ चल रहा है, पांव चल रहा है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस जीवात्मा की सूक्ष्मता का वर्णन किया गया है इस उपनिषद के वाक्य में। बालाग्र, बालाग्र माने एक केस का अगला भाग माने नोक, कितना सूक्ष्म होगा। तो कहते हैं कि उसका 100 भाग कर दीजिए, बाल का नहीं, लंबे बाल का 100 भाग नहीं, बाल की नोक का 100 भाग करिए। किसके पास वो बारीक औजार है जो बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा कर सके? कठिन है। फिर भी अगर कोई उतना बारीक हथियार लेकर और बाल की नोक के 100 टुकड़े कर डाले तो कहते हैं कि उतने ही से संतोष नहीं है, वो जो 100वां टुकड़ा होगा बोले तस्यापि शतधा, फिर अब उसके 100 टुकड़े करिए। कहा कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, व्यवहार में उतना बारीक टुकड़ा करना संभव नहीं है। इसलिए अगले वाक्य में कहा है कि शतधा कल्पितस्य च, उसकी सूक्ष्मता की कल्पना करिए। वो जितना सूक्ष्म होगा, ये रूपो जीवस्य विज्ञेय, ये जीव का स्वरूप है। और उस जीव में भी अंतर्यामी बनकर के बैठा हुआ है वह परमात्मा, इसलिए उसको अणोरणीयान कहा गया। और प्रैक्टिकल में बताऊं उसकी सूक्ष्मता का वर्णन, आप लोग अब आज की पद्धति में जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा इत्यादि जो चल पड़ी है, इसमें खून जांच करने की विधि अपनाई जाती है। कई विधियां हैं, कोई तो सीसी का सीसी खून निकाल लेते हैं जांच के लिए, और कोई एक विधि ऐसी है कि आपकी एक उंगली को स्प्रिट से चाहे इत्थर से पोंछ दिया जाता है और सुई की नोक को भी पोंछ दिया जाता है। फिर वो एक सुई की नोक को अंदाज से थोड़ा सा दबाया जाता है, जिससे कि ज्यादा नहीं, एक बूंद खून निकल आवे उंगली के अग्रभाग पर। और वो पूरा एक बूंद नहीं, उस एक बूंद रक्त को एक शीशे की पटिया से लोग केवल छुआते हैं, तो कुछ भाग उस एक बूंद रक्त का शीशे की पटिया पर आ जाता है, पूरा बूंद नहीं, उसका कुछ अंश। फिर उसको दूसरी शीशे की पटिया को उस पर लगा करके और ऐसे रगड़ देते हैं डॉक्टर लोग, हमने देखा है, तो फैल जाता है। तो उसका जितना दायरा हुआ उसमें ऐसे तो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास एक अणुवीक्षण यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप। उसमें देखिएगा तो उतने ही रक्त के दायरे में सैकड़ों कीटाणु जीवित दिखाई पड़ते हैं। सैकड़ों कीटाणु जीवित, चलते फिरते। क्यों चलते फिरते हैं? इसलिए कि उसमें जीवात्मा बैठी हुई है, जीव। सोचिए कि उन कीटाणुओं का समग्र शरीर ही इतना छोटा है, सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो अणुवीक्षण यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो कीटाणु का शरीर ही इतना सूक्ष्म है, तो उसमें बैठी हुई जो जीवात्मा है वो कितनी सूक्ष्म होगी, वही हिसाब पहुंचेगा। बालाग्र शतभागस्य
शतधा कल्पितस्य च, और उसमें भी अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ है वह परमात्मा, इसलिए वह अणुरणीयान है। माने समस्त अणु पदार्थों से भी अणु, उससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता है, वह अंतर्यामी कहलाता है। इस नाते वह सब में रमा हुआ है और उसका दूसरा स्वरूप है। ये तो अणुरणीयान की व्याख्या हुई। महतो महीयान, ये चंद्रलोक और सूर्यलोक और भूलोक और ब्रह्मलोक जैसे लोक लोकांतरों को अपने में अटाने वाला जो ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे एक एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक 100 ब्रह्मांड नहीं, एक एक 1000 भी नहीं, एक एक लाख भी नहीं, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड उस विभु व्यापक प्रभु के एक एक रोम रोम में लटके हुए होते हैं। दिख रहा हुआ मातई निज अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया, निकाया माने समूह, झुंड के झुंड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जिनके रोम रोम प्रति वेद कहे। ये उनका महतोमहीयान स्वरूप हुआ। तो अणोरणीयान स्वरूप से सब में रमे हुए हैं और महतोमहीयान स्वरूप से सबको अपने रोम रोम में रमाए हुए हैं, इसीलिए उनका नाम राम। अब वो राम इतना सूक्ष्म बन करके और हमारे भीतर अंतर्यामी रूप में बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपनी सीता की भी तो खोज होगी ना, कि मेरी सीता कहां गई। तो वो सीता कहां मिलेगी? बोले कि एक रूप से तो सीता रावण के द्वारा ले जाई जाकर के लंका में अवरुद्ध कर दी गई है, और इस शरीर रूपी लंका में अहंकार रूपी रावण ने, मोह रूपी रावण ने, गोस्वामी जी ने एक रूपक दिया, इसको पंडित श्री राम किंकर जी बड़ी विशद व्याख्या किया करते थे। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। मोह रावण है, तो मोह रूपी रावण जो है वो इसमें बैठी हुई सीता को हरण करके कहीं छिपा देता है। वो सीता कौन है? बोले उनका नाम है भक्ति महारानी। हम लोगों के भीतर है वो, होते हुए भी मोह रूपी रावण ने उनको ऐसी जगह में छिपा दिया है कि अब वैराग्य रूपी हनुमान जी उनको खोजते फिर रहे हैं, खोजते फिर रहे। तो खोजते खोजते सीता जी मिल जाती हैं। मिलने के बाद देखा जाता है, अरे वो तो कृष्ण तनु अत्यंत कृष्णकाय हो गई हैं, क्योंकि वहां उनकी खुराक मिल नहीं रही है। उनकी खुराक जो मिलेगी वो तो कथा में मिलेगी, कीर्तन में मिलेगी, भक्तों के यहाँ मिलेगी। रावण की लंका में सीता जी की खुराक मिलेगी थोड़े। और अगर कुछ खुराक देना भी चाहे तो उस खुराक को सीता जी स्वीकार करना नहीं पसंद करेंगी, क्योंकि उसके यहाँ तो आसुरी भोजन है ना। कहूं महिष, मानुष, धेनु, खल, धेनु खर, खर मने गधा, धेनु मने गाय, महिष मने भैंस, भैंसा। इन सबों को खाने पीने वाले सब मार मार के खाते रहो। तो ऐसे ऐसे असुर लोग जहां जिनका खान पान गड़बड़ है, जिनकी वृत्ति गड़बड़ है, लूटो खसोटो मारो काटो, सबसे बैर ठानते फिरो, तो ऐसे लोगों के अंतःकरण में भक्ति रूपी सीता रहते हुए भी वो हृष्ट पुष्ट तो हो नहीं सकती है। उनको तो हृष्ट पुष्टता तब प्राप्त होगी जब उनकी खुराक मिले। उनकी खुराक कथा में मिलती है, कीर्तन में मिलती है,
सत्संग में मिलती, इसके बिना वो दुखी रहती है। वैराग्य रूपी हनुमान जी उनको खोजते खोजते जब वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अरे माता सीता का ये हाल है, एकदम तो पहचानी नहीं जाती है। गोस्वामी जी ने तो वर्णन किया है कि कनगुरी आकी मुदरी कंगन हो, माने कहानी उंगली में आने वाली अंगूठी। अब सीता जी इतनी दुबली हो गई हैं लंका में कि अगर कोई चाहे तो उनके हाथ में कंगन की जगह पर पहरा सकता है। कनगुरी आकी मुदरी कंगन हो, ये कृष्णता का वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में विराजमाना भक्ति रूपी सीता, इनको खुराक पूरी नहीं मिलने के कारण वो दुबली हो जाती हैं। और हनुमान जी जब पहुंचते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं तो उनका दुख दूर होकर के खूब पुष्ट पुष्ट हो जाती हैं। रामचंद्र गुण बरणे लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। हमारे हृदय में जो सीता जी हैं भक्ति रूप में सबके हृदय में रहती हैं, लेकिन वही पड़े वो कठिन रावण के पाले, मोह के पाले, अहंकार के पाले अगर पड़ी हुई हैं तो भक्ति महारानी दुबली पतली होकर किसी कोने में सिसकती रहती है। हम ऐसा क्यों करें? हम रावण क्यों बने? हम हनुमान बन करके उनको कथा सुनावें ताकि हमारे हृदय वाली जो सीता है भक्ति है वो खूब तुष्ट पुष्ट हो, ताकि हम लौट करके प्रभु को सुना सके कि प्रभु दिखाई तो पड़ गई लेकिन दुबली पतली दिखाई पड़ी। तो कहा कि तुमने उनको कुछ खुराक नहीं दी। कहा कि मैंने आपकी कथा सुनाई तो उनका दुख दूर हुआ। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो निवेदन ये किया जा रहा था कि सुंदर कांड में बड़ी सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं। पहली वार्ता जामवंत जी की और हनुमान जी की। संकेत क्या है? हनुमान जी पूछते हैं कि जामवंत जी बताइए मुझे क्या करना है, कितना तक करना है? बोले इतने ही करो तात तुम जाई कि सीता ही देखी कहो सुधी आई। सीता जी को देखिए और उनको धीरज बंधाइए, उनको सांत्वना दीजिए और फिर लौट करके और प्रभु को सूचित कीजिए कि सीता जी को देख आया हूं और आपकी कथा सुनाकर कुछ खुराक दे आया हूं, आश्वासन दे आया हूं कि कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा। प्रभु अब आने वाले। ये प्रथम वार्ता सुंदरकांड की बड़ी सुंदर वार्ता है। हनुमान जी तो सीता जी की खोज करते ही हैं, हम भी अपने